तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 7 मार्च 2023 की, साथ ही में दिन है मंगलवार का। वहीं हिंदी तारीख है शुक्ला पूर्णिमा और महीना चल रहा है फाल्गुन का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है देश में फैल रहे H3N2 वायरस को लेकर। जी एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने देश में फैल रहे H3N2 इन्फ्लुएंजा से लोगों को सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि ये कोरोना के जैसे ही फैलता है, इससे बचने के लिए मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार हाथ धोते रहें। बुजुर्गों और पहले से ही किसी बीमारी से परेशान लोगों को इससे ज्यादा परेशानी हो सकती है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीते सोमवार को हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ H3N2 इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों पर चर्चा करने के लिए बैठक की। इस बैठक में एक्सपर्ट्स ने कहा है कि देश में कोरोना के मामले कम हुए हैं, लेकिन अब फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं और ये फ्लू है H3N2। दोस्तों आपको बता दें इसके लक्षण भी लगभग कोरोना की तरह है और जैसा कि अभी आपने जाना, इससे जो बचने के उपाय हैं वो भी लगभग कोरोना की तरह है। आसान शब्दों में कहें तो देश भर के लोगों को H3N2 इन्फ्लुएंजा से बचने के लिए मास्क पहनने की सलाह दी गई है। दोस्तों बाकी अगर आप इन्फ्लुएंजा के बारे में नहीं जानते हैं तो आप आसान शब्दों में समझने के लिए ये कह सकते हैं कि H3N2 इन्फ्लुएंजा कुछ हद तक कोरोना वायरस की तरह ही है। जाहिर बात है ऐसा सोचने पर ही आप सावधानी के लिए तैयार हो जाएंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है खाद्य तेल यानी कि खाने वाले तेल को लेकर। जानकारी के मुताबिक आम लोगों को होली के त्योहार पर खाद्य तेलों यानी कि खाने वाले तेलों की महंगाई से राहत मिल रही है। मांग में तेजी के बावजूद खाने के तेलों के दाम पर गिरावट देखी जा रही है। खाद्य तेलों के सस्ते होने की वजह विदेशी बाजार में इनके दाम घटने के साथ ही घरेलू तिलहन की पैदावार ज्यादा होना बताई जा रही है। बताया गया खाने के तेल में बीते फरवरी के महीने में 10% तक की गिरावट देखी गई है, जबकि साल भर में ये 30% तक सस्ते हुए हैं। बताया गया पिछले साल इन्हीं दिनों जो सरसों तेल 165 से 170 रुपए लीटर बिक रहा था, अब वही घटकर 135 से 140 रुपए पे आ गया है। यही हाल कई और तेलों का है। जाहिर बात आने वाले त्योहारों के मौके पर देश की जनता के लिए ये किसी खुशी से कम नहीं है। बाकी दोस्तों आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या आपको भी लगता है पिछले साल के मुकाबले अभी खाने वाले तेल के दाम सस्ते हुए हैं। आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वीडियो को पूरा देखने के बाद। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ट्विटर को लेकर। जानकारी के मुताबिक ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क जल्दी यूजर्स को बड़ा तोहफा देने वाले हैं। अभी तक ट्विटर यूजर्स 240 कैरेक्टर में ही ट्वीट कर पा रहे हैं, लेकिन जल्दी उन्हें 10,000 कैरेक्टर में भी लिखने की आजादी मिलने वाली है। खुद एलन मस्क ने एक ट्वीट के रिप्लाई में कहा है कि ऐसा फीचर ट्विटर में जल्द ही आएगा। हालांकि एलन मस्क ने ये नहीं बताया है कि 10,000 कैरेक्टर में ट्वीट करने का फीचर पेड यानी कि ट्विटर ब्लू का हिस्सा होगा या नहीं होगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सीबीआई द्वारा राबड़ी देवी से पूछताछ को लेकर। जी हां, जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में सीबीआई की टीम बीते सोमवार को सुबह लालू प्रसाद यादव की पत्नी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि राबड़ी देवी के घर पे पहुंची। सीबीआई ने राबड़ी देवी से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। साथ ही बताया जा रहा है आज मंगलवार को लालू यादव और मीसा भारती से भी पूछताछ हो सकती है। दोस्तों इन शॉर्ट में कहें तो पूरा मामला ये है कि लालू यादव जब 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री थे तो उस समय लैंड फॉर जॉब नाम का स्कैम हुआ था, यानी कि जमीन के बदले नौकरी दी जा रही थी। आपको बता दें नौकरी के बदले जमीन लेने के घोटाले में लालू और उनके परिवार वालों पर रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले जमीन लेने का आरोप है। इस मामले में सीबीआई ने मई 2022 में लालू और उनके परिवार के सदस्यों पे भ्रष्टाचार का नया केस भी दर्ज किया था और यही मामला एक बार फिर से ताज़ा हो गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री को लेकर। जानकारी के मुताबिक दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राज एवेन्यू कोर्ट ने 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बताया गया मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। अभी हाल ही में बीते सोमवार को हुई सुनवाई में स्पेशल सीबीआई जज MK नागपाल ने मनीष सिसोदिया को 14 दिन की और न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो मनीष सिसोदिया अब 20 मार्च तक जेल में बंद रहेंगे, यानी कि उनकी इस बार की होली जेल में ही कटने वाली है। साथ ही इसी दौरान सीबीआई के वकील ने कहा कि मनीष सिसोदिया की और रिमांड नहीं मांगी जा रही है, लेकिन अगले 15 दिनों में जरूरत पड़ने पर दोबारा कस्टडी मांगी जा सकती है, यानी कि दोबारा पूछताछ की जा सकती है। तो दोस्तों दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री को लेकर ये बड़ा फैसला सुनाया गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री द्वारा टेस्ट मैच देखने को लेकर। इसी दौरान ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे। जी हां, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आने वाले 9 मार्च से दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला होगा। इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है कि इस मैच को देखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी आएंगे। उनके साथ ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज भी मौजूद रहेंगे। बताया गया दोनों ही देश के प्रधानमंत्री टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल का लुत्फ उठाएंगे।
वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लेकर। जानकारी के मुताबिक नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी एक्स वाइफ आलिया के आरोपों पर पहली बार चुप्पी तोड़ी है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे लिखा है कि अपनी चुप्पी की वजह से मैं हर जगह गलत साबित हुआ हूँ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया है कि क्या किसी को पता है कि मेरे बच्चे बीते 45 दिनों से इंडिया में बंधक हैं और वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। स्कूल की तरफ से मुझे रोज लेटर आ रहा है कि वो लोग लंबे समय से स्कूल में गैर हाजिर हैं। साथ ही अपनी पोस्ट में नवाज ने यह भी लिखा है कि मैं और आलिया यानी कि उनकी एक्स वाइफ पिछले कई सालों से साथ में नहीं रहते हैं। हमारा तलाक हो गया था लेकिन हम केवल बच्चों के लिए जुड़े हुए थे। एक तरफा पक्ष और वीडियोस के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, प्रेस और कुछ लोगों के समूह ने मेरे चरित्र का हनन होना खूब एंजॉय किया है। साथ ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने यह भी कहा है कि बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए पिछले 2 साल में मैं उसे हर महीने यानी कि अपनी एक्स वाइफ आलिया को 10 लाख रुपए देता रहा हूँ। साथ ही नवाज ने ये भी कहा कि जब वो मेरे बच्चों के साथ दुबई गई थी तो मैं स्कूल फीस, साथ ही मैं मेडिकल और ट्रेवल के खर्चे के अलावा 5 से 7 लाख रुपए हर महीने उसे भेजता था। साथ ही नवाज ने ये भी कहा कि मैंने उसकी 3 फिल्मों को फाइनेंस किया था जिसकी कीमत करोड़ों में थी। मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो मेरे बच्चों की माँ है। साथ ही मैं बच्चों के लिए लग्जरी गाड़ी भी दी लेकिन आलिया ने उसे बेच दिया और उससे मिले सारे पैसे खुद खर्च कर लिए। साथ ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ये भी कहा है कि मेरी एक्स वाइफ आलिया को केवल ज्यादा पैसा चाहिए था जिस वजह से उसने मुझ पर और मेरी माँ पर आरोप लगाए और केस फाइल किया। इसने पहले भी ऐसा किया था और पैसे मिलने पर केस वापस ले लिया था। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है गीता और रामायण को लेकर। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS द्वारा मां के गर्भ में ही संस्कार देने के लिए गर्भ संस्कार अभियान शुरू किया गया है। बताया गया इसके तहत गर्भवती महिलाओं को गीता, रामायण, शिवाजी महाराज और स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन और संघर्ष के बारे में जानकारी दी जाएगी ताकि गर्भ में पल रहे बच्चे भारतीय संस्कृति के बारे में सीख सके। हालांकि ये एक दूसरा सवाल है कि क्या गर्भ में पल रहा बच्चा इस तरह से कोई चीज सीख सकता है या नहीं। बाकी दोस्तों इस बारे में आपकी पर्सनल राय क्या है? वीडियो को देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके दिए गए जवाबों से काफी कुछ पता चलेगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बड़े बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग पर अड़े राज्य सरकार के कर्मचारियों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीते सोमवार को कड़े शब्दों में कहा कि प्रदर्शनकारी मेरा सिर काट भी ले तो भी केंद्र सरकार के बराबर वो डीए नहीं दे सकेंगी। आपको बता दें पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर राज्य के सरकारी कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर उनका सर काट भी लिया जाए तब भी वो केंद्र सरकार जितना डीए देती है, जितना महंगाई भत्ता देती है, वो उतना भत्ता नहीं देंगी या नहीं दे सकेंगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी को लेकर। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते सोमवार को लंदन में हाउस ऑफ पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में ब्रिटिश सांसदों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा में अक्सर विपक्ष के माइक खामोश कर दिए जाते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स के ग्रैंड कमेटी रूम में भारतीय मूल के विपक्षी लेबर पार्टी के सांसद वीरेंद्र शर्मा द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के अनुभवों को भी साझा किया और इसे लोगों को जोड़ने का एक बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम करार दिया। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है महाठग सुकेश चंद्रशेखर और बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को लेकर। दोस्तों महाठग सुकेश चंद्रशेखर मीडिया की सुर्खियों में लगातार बना हुआ है। सुकेश तिहाड़ जेल में बंद है। आपको बता दें सुकेश चंद्रशेखर पे 200 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। अब इसी बीच सुकेश का लिखा एक लेटर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया गया ये लेटर उसने होली के मौके पर बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को लिखा है। इस लेटर में उसने लिखा है जैकलीन को कि आप सबसे शानदार हैं, अद्भुत इंसान हैं। साथ ही आगे लिखा, मैं मेरी जैकलीन को होली की बधाई देता हूँ। रंगों के इस त्योहार के मौके पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके जीवन में जो रंग फीके पड़ गए हैं या गायब हो गए हैं मैं उन्हें 100 गुना करके आपको वापस लौटाऊंगा। मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा और ये मेरी जिम्मेदारी है। साथ ही सुकेश ने यह भी लिखा कि मैं तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, तुम हमेशा मुस्कुराती रहो। साथ ही सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन को लव यू प्रिंसेस भी कहा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है गर्मी को लेकर। पीएम मोदी द्वारा की गई हाई लेवल मीटिंग को लेकर। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते सोमवार को देश भर के कई राज्यों में आने वाले गर्मियों के मौसम और मानसून से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में पीएम मोदी ने अधिकारियों से कहा कि वो मौसम की जानकारी लोगों को सरल भाषा में दें। साथ ही अस्पतालों का फायर ऑडिट कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पीएम मोदी को अगले कुछ महीनों के मौसम के पूर्वानुमान, मानसून की संभावना, रबी फसलों पर मौसम के प्रभाव और प्रमुख फसलों की अनुमानित उपज के बारे में भी जानकारी दी गई कि आने वाले दिनों में देश के हालात आखिर कैसे रहेंगे। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इस साल 2023 में पिछले कई सालों के मुकाबले में गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही है और मौसम विभाग ने अभी हाल ही में चेतावनी दी थी कि आने वाले दिनों में गर्मी और ज्यादा पड़ने वाली है और जो गर्मी का तापमान होगा वो सामान्य से ज्यादा होगा आम दिनों के मुकाबले में। जाहिर बात है इसी की वजह से आने वाले दिनों में खेती पे असर पड़ सकता है। इसके अलावा भी कई और परेशानियां हो सकती हैं। शायद इसी की वजह से पीएम मोदी ने गर्मी को लेकर हाई लेवल मीटिंग की है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बीते 9 साल में देश के लगभग सभी लोगों की कमाई 2 गुना होने को लेकर। जी हाँ, नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत की प्रति व्यक्ति आय 2 गुना होने का दावा किया गया है।
दोस्तों हम ये जानकारी अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये जानकारी दैनिक भास्कर की तरफ से साझा की गई है। बताया गया NSO के अनुसार 2014-15 में जब नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली NDA सरकार बनी थी, तब भारत में प्रति व्यक्ति आय 86,647 रूपए थी सालाना। यानी कि 2014-15 के दौरान देश का एक व्यक्ति लगभग कम से कम एक साल में 86,600 रूपए की कमाई करता था। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक अभी ये 2022 से 23 में पहले के मुकाबले 2 गुना हो गया है और अभी एक व्यक्ति कम से कम एक साल में 1,72,000 रूपए की कमाई कर रहा है। और ऐसा होने में 9 साल का समय लगा है। अब हो सकता है इसको कई लोग मानेंगे और कई लोग नहीं मानेंगे। तो दोस्तों इसी की वजह से वीडियो को देखने के बाद आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या सच में PM नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद बीते 9 साल में लोगों की कमाई 2 गुना हुई है या नहीं हुई है। क्या आप ये मानते हैं या नहीं? अपना जवाब बिंदास लिखिए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है गुजरात में नशीले पदार्थ के मामले में एक बड़ी कार्रवाई होने को लेकर। जी हां, गुजरात ATS ने भारतीय तट रक्षक के साथ एक संयुक्त अभियान में बड़ी कार्रवाई की है। PRO डिफेंस गुजरात के मुताबिक कार्रवाई करते हुए ATS और भारतीय तट रक्षक ने गुजरात के अरब सागर में भारतीय सीमा में 5 अलग दल और 61 किलो नशीला पदार्थ पकड़ा है, जिसकी कीमत 425 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बाकी अभी आगे की छानबीन की जा रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु में अभी हाल ही में बिहारियों पर जो हमला हुआ था, ऐसी जो खबरें आई थी उससे जुड़े कुछ नए अपडेट्स को लेकर। तो दोस्तों बिहार के रेलवे स्टेशनों पर अचानक तमिलनाडु से आने वाले मजदूरों की भीड़ बढ़ने लगी है। तमिलनाडु के शहरों में बिहार के मजदूरों पर हमलों के दावे वाले वीडियो भी वायरल हो गए हैं। कहा गया है कि ये हमले हिंदी बोलने वालों पर किए जा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, ऐसा दावा किया जा रहा है कि तमिलनाडु में जो लोग हिंदी बोल रहे हैं उन पर हमला किया जा रहा है। ऐसी खबर फैली है कि तमिलनाडु के त्रिपुर और शिवकट में बिहारी मजदूरों को मारा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इसी बीच इस पूरे मामले को समझने के लिए दैनिक भास्कर के एक रिपोर्टर ने इस मामले में तहकीकात की है। तहकीकात करने के बाद उन्होंने कहा है कि छानबीन करने के बाद जो कहानी मुझे पता चली है वो भाषा के विवाद से ज्यादा पेट की है। इन शॉर्ट में कहें तो ऐसा अंदाजा लगाया गया है और बताया गया है कि बिहार से तमिलनाडु जाकर जो बिहारी मजदूर किसी काम के लिए 700 रूपए लेते हैं, सेम उसी काम के लिए लोकल लोग यानी कि तमिलनाडु के लोग 1,000 रूपए मांगते हैं। जाहिर बात है इतनी बात पता चलने से ही हम बाकी तस्वीर में रंग भर सकते हैं कि शायद ये हमले इसी वजह से तो नहीं हो रहे हैं कि तमिलनाडु के जो लोकल लोग हैं वो नहीं चाहते कि यहाँ पे बिहारी काम करे, क्योंकि जो बिहारी मजदूर जाते हैं वो उनके मुकाबले किसी भी काम को सस्ते में कर देते हैं। हालांकि पूरी बात क्या है इसका खुलासा आने वाले दिनों में हो सकता है, क्योंकि बिहार सरकार ने इस मामले की छानबीन के लिए तमिलनाडु में अपनी एक टीम भेजी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है देश के जवानों को लेकर। जानकारी के मुताबिक चीन से लगी सीमा LAC पे तनाव के बीच खुफिया एजेंसियों ने एक एडवाइजरी में कहा है कि देश के सैनिक चीनी मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।